फिर स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने ऑनलाइन क्लास आईएसपी गुरुकुल में। आप सभी जानते हैं पिछली क्लास में हमने पढ़े थे नरेशंस के ऑप्टेटिव टाइप। इस क्लास में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नरेशन का अगला टॉपिक, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शुरू करने से पहले इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से उनको पहचाना जाता है, तो मैं आपके सामने कुछ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स बताने जा रहा हूँ। देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें व्हाट, हाउ, हुर्रे या हुर्रा, अलास, ओ, ब्रेवो, ओ गॉड, ओ माय गॉड, डैम, शिट और भी इस तरीके के बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो कि हमको बताते हो क्या क्या, आश्चर्य बता सकते हो, खुशी बताते हो, दुख आदि इस तरह की चीजों को हमको प्रकट करते हो या फिर इस तरह के और अन्य भाव को हमको प्रकट करते हो। ऐसे सेंटेंसेस जो क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं, इसका एक और पहचान होती है एक्सक्लेमेटरी साइंस है। एक्सक्लेमेटरी साइंस विस्मयबोधक किसी चीज को देखने से आश्चर्य होना, दुखी होना, एकदम से कोई खुशी प्रकट करना, ऐसे सेंटेंसेस ही इस कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए इनको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो हमने कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स आप लोगों के लिए लिखे हैं। ये गोल्डन रूल्स हैं। इन रूल्स के माध्यम से आप ऐसे सेंटेंस को इजी वे में आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि अक्सर इसमें सैड और सैड टू को एक्सक्लेम में चेंज किया जाता है, बट डिफरेंट सेंटेंसेस में इनके अलग अलग तरीके से हम इनको लिख सकते हैं सैड और सैड टू को। यदि सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होता हो तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा सरप्राइज को शो करते हैं, और अगर कोई सेंटेंस हुर्रा या हुर्रे आदि से शुरू होते हो तो ऐसे सेंटेंस में जॉय जो है, ये हैप्पीनेस जो है वो दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ हम बताएं यदि किसी भी सेंटेंस में एलास और इस तरह के वर्ड जिनके अंदर दुख प्रकट होता है, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी स्वरूप से बना सकते हैं। इसके साथ ही हमको ये भी जानना जरूरी है कि इसमें जो इन्वर्टेड कॉमास और ये जो कॉमा के स्थान पर हमको लगाना होता है, इसकी जगह हमको दैट ही लगाना चाहिए। ये तो हुआ आपका इसमें बेसिक चेंजेस। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं इसमें 3 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। 3 टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को हम अलग अलग इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप सेंटेंस की। फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर जो आरएस के अंदर होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, वो इस तरीके से होता है डायरेक्ट सेंटेंस में। या तो सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा या हाउ से शुरू होगा, और साथ ही साथ ए या एन लिए होगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव साथ में होगा, और नाउन और लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है जो कि क्वेश्चन के अंदर होता है, डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर होता है। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें हमको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए वो हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर से। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमको लास्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में क्या है, नाउन है। नाउन को सबसे फर्स्ट में लाना होता है, बट नाउन को आगे लाने से पहले इसके साथ हमको द जरूर लगाना पड़ता है, द प्लस नाउन। उसके बाद वॉज या वर अपनी तरफ से जोड़ना है। सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है तो आपको वॉज जोड़ना है, और अगर प्लूरल नाउन है तो उसमें वर लगाना है। साथ ही साथ इसमें हमको वेरी या मच का यूज भी करना है। वेरी या मच जो है हमको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा, आवश्यकता अनुसार इसका यूज करते हैं। और लास्ट में हमको ये जो एडजेक्टिव बचा हुआ है इसका भी यूज करना है लास्ट में सबसे। और इसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हटाकर हमको इसमें चेंज करना है, फुल स्टॉप में चेंज करना है। और यहाँ पर जो ऊपर दिए हुए हैं ये शब्द इस वाक्य से हटा दिए जाएंगे। व्हाट या हाउ को हटा दिया जाएगा, ए या एन को हटा दिया जाएगा। इसके बाद ये 2 चीजें हैं जो आपको सबसे पहले नाउन और आखिर में एडजेक्टिव लिखना है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपके उसमें दिमाग में रहना चाहिए। आपके माइंड में अगर ये वाला स्ट्रक्चर फीड हो जाता है तो किसी भी सेंटेंस को अपन बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप पहले स्ट्रक्चर के जो टाइप के कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बोर्ड पे दिखाए हुए हैं उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं, उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक सेंटेंस है, रानी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, और लास्ट में है एक्सक्लेमेशन साइन। ऐसे सेंटेंस को जिसको हमने 2 चीजों से पहचाना, व्हाट से शुरू हुआ और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन है। देखिए आप कहेंगे व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते तो इसके साथ में इंट्रोगेटिव साइन होता, जो कि यहाँ पर नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर इंट्रोगेटिव साइन होता है
तो वो इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। और यदि जिनमें इंट्रोगेटिव साइन नहीं होता है और एक्सक्लेमेशन साइन होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहां पे रखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रानी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, एक्सक्लेमेशन साइन। देखिए सबसे पहले रानी को हम रानी लिख लें। इसके बाद ये देखें सेड को किसमें बदलना है, सेड को चाहो तो केवल एक्सक्लेम्ड में लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा लिखना है तो आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जॉय या सोरो में लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा है आश्चर्य पकड़ करने वाले सेंटेंस, व्हाट से शुरू हो सकते हैं या फिर हाउ से शुरू हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमने जो पहले टाइप के किए थे इसमें हमने व्हाट या हाउ से शुरू किया है, और व्हाट या हाउ से शुरू करने वाले सेंटेंसेस को हम सरप्राइज से ही बनाएंगे। तो रानी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज। इसके बाद कंजक्शन वर्ड क्या है, यहाँ पे दैट लगेगा, कंजक्शन में हम दैट लगा दें, दैट। उसके बाद स्ट्रक्चर पे आ जाइए, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, देख रहे हैं आप, व्हाट ए, आप इधर देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ और हाउस इसमें एक नाउन हो गया। तो हमको चेंज करना है क्या, हमको नाउन को आगे लाना है, लेकिन आगे इसको लाने से साथ साथ इसमें द भी लगाना है, द नाउन। फिर उसके बाद वाज या वर, अगर सिंगुलर नाउन है तो वाज और प्लूरल नाउन है तो वर। तो सिंगुलर नाउन में क्या होता है, सिंगुलर नाउन होगा तो वाज का यूज होगा, और नाउन प्लूरल है तो वर का यूज करते हैं। इसके बाद वेरी या मच, और उसके बाद लास्ट में एडजेक्टिव। तो हम शुरू करते हैं द हाउस से। द हाउस, हाउस सिंगुलर है, वॉज के बाद वेरी और लास्ट में एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, और लास्ट में फुल स्टॉप, और यहां से एक्सक्लेमेशन साइन को हटा देंगे। और साथ ही साथ हमने क्या क्या हटाया देखते हैं, व्हाट को हटा दिया, ए को हटा दिया है, ब्यूटीफुल और हाउस को लिखा है चेंज करके। तो यहां से हम इसके कुछ चेंजेस भी ये भी देख लेते हैं। सेट को चेंज किया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में कंजक्शन लगाया, दैट, हाउस के साथ द यूज किया, फिर वॉज या वर, वॉज लिखा, वेरी और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल। ऐसे सेंटेंसेस को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, राहुल एक्सक्लेम्ड विद, क्या है ये, हाउ से शुरू हो रहा है सेंटेंस, और व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले सभी सरप्राइज के साथ ही बनेंगे। तो यहां पर लगेगा सरप्राइज, राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। देखिए हमने क्या किया, सेट का एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और कंजक्शन लगाया, इन्वर्टेड कॉमास, उस कॉमास को हटाकर दैट। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, हाउ को भी हटाना है, ठीक है। इसके बाद डर्टी पिक्चर, डर्टी क्या है, एडजेक्टिव और पिक्चर इसका नाउन हुआ, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन हट जाएगा। तो किस तरीके से हमको बदलना है, यहां से आ जाइए, द नाउन, वाज या वर, वेरी या मच और एडजेक्टिव। द नाउन ये हो जाएगा द पिक्चर, वाज, वेरी और लास्ट में डर्टी। द पिक्चर वाज वेरी और डर्टी, फुल स्टॉप। यहां पर हमने क्या किया, पिक्चर के साथ द का यूज किया, वाज या वर्ब सिंगुलर और प्लूरल को देखकर लगेगा नाउन जो भी होगा। उसके बाद वेरी अपनी तरफ से लगाना है और डर्टी का डर्टी। ये आपका एक्सक्लेमेटरी का फर्स्ट टाइप का आपके सेंटेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप को हम बात कर रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 में जो हम बात करेंगे, यहां देखिएगा सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो है आरएस में, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, उसको हम यहां देख रहे हैं डायरेक्ट में। व्हाट या हाउ से ही शुरू होता है, ऊपर वाले सेंटेंस की तरह। ए या एन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी होगा, साथ में नाउन भी होगा, बट सेंटेंस और आगे बढ़ेगा। और आगे कैसे बढ़ेगा हम देखते हैं। सेंटेंस में नाउन के बाद, यहाँ पर सेंटेंस नाउन पर खत्म होता है और एक्सक्लेमेशन साइन को के साथ खत्म होता है, बट यहाँ पर नाउन पे सेंटेंस खत्म नहीं होता है, सेंटेंस आगे चलता है और वहां पर कोई भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब पे सेंटेंस खत्म हो सकता है या फिर वर्ब पे, या फिर हो सकता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों के साथ सेंटेंसेस खत्म हो सकते हैं। लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन होगा। चेंजेस क्या है, चेंजेस करने के लिए हम यहाँ देखें, व्हाट या हाउ को सेंटेंस से हटाना पड़ेगा, ठीक है। ए या एन जो है आवश्यकता अनुसार नीचे ले लेंगे, एडजेक्टिव नीचे जाएगा, नाउन भी नीचे जाएगा,
प्रोनाउन जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसको भी लेके जाएंगे और ये भी नीचे जाएगा। लास्ट में से एक्सक्लेमेशन साइन भी हट जाएगा। तो हटाने की चीजें हमारे पास दो ही हैं, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन और फर्स्ट में हाउ और व्हाट। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं सेंटेंस का आंसर, इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से चेंज करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमने सेंटेंस पहले खत्म हो रहा था, नाउन पे खत्म हो रहा था, नाउन पे खत्म होता था हाउस पे या पिक्चर पे। अभी सेंटेंस हाउस या पिक्चर ऐसे नाउन पे खत्म नहीं होगा, सेंटेंस आगे जाएगा और आगे जाकर क्या करना है हमको, यहाँ से हमको सेंटेंस की शुरुआत करनी है नीचे से। प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है उसको सबसे आगे लेके आना है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी है उसको आगे उसके साथ ही लेके आना है। तो ये जो यहाँ से सेंटेंस को हम शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमको सेंटेंस शुरू करना है। इसके बाद हमको ए या एन जो है इसके अकॉर्डिंग ऊपर जो दिया हुआ है उसको नीचे एज इट इज लेके आना है, वेरी या मच को अपनी तरफ से जोड़ना है और लास्ट में ग्रेड भी हो सकता है इसमें, अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन होगा तो ग्रेड भी हो सकता है। साथ ही साथ हम बात करें एडजेक्टिव और नाउन की, बचा हुआ है एडजेक्टिव और नाउन, उसको हम लास्ट में लिख देंगे। इस तरीके से ये सेकंड जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है सेकंड टाइप का वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, इसी का एक सेंटेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं, प्रिंस सेड हाउ लकी आई एम। यहाँ सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, हाउ से हो रही है। फिर उसके बाद ए या नहीं है, कोई बात नहीं, लकी एडजेक्टिव है और नाउन भी नहीं है सेंटेंस में, प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब पे खत्म होता है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, प्रोनाउन जो होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन से शुरुआत करनी है। तो देखिए प्रिंस सेड को करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पर हमने लिखा एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ऐसे सेंटेंसेस जो व्हाट या हाउ से शुरू हो रहे हो उनको हम एक्सक्लेम विद सरप्राइज से मोस्टली बनाते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, कंजक्शन लग जाएगा दैट के लिए, यहाँ बात करें कंजक्शन दैट लगेगा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, यहाँ पर हमने दैट को लगा दिया इसकी जगह पर, ठीक है। इसके बाद हाउ को हटा देंगे और लास्ट में इसको भी हटा देंगे एक्सक्लेमेशन साइन को। शुरुआत करेंगे हम प्रोनाउन से, आई का चेंज मैंने आपको बताया था 1 2 एंड 3 SON। आपको फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये तो बदलना ही बदलना है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आप देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट से होना चाहिए। प्रिंस है, प्रिंस क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है, इसको हम ही से बदल सकते हैं, तो प्रिंस को हम ही मानेंगे और ये ही में बनकर यहाँ आ जाएगा ही, ठीक है, चेंज कर दिया इसको। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर ऊपर दिया है एम का हेल्पिंग वर्ब दिया है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है तो इसको वॉज, ठीक है, यहां पर हो गया आई ही वॉज। फिर इसके बाद वेरी, फिर ए या एन सेंटेंस में है नहीं, ही वॉज वेरी और लक्की का लक्की और लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपको देखें सरप्राइज, एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज दैट ही वॉज और वेरी, ठीक है, इनको आपने अच्छे से देख लिया है। इसके बाद एक और सेंटेंस है नीचे, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार यू हैव परचेज्ड और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन। हमको क्या क्या बदलना है, सेट को चेंज करना है और व्हाट से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो हमको करना है शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। इसके बाद कंजक्शन लगाएंगे दैट, यहां पर हमने कंजक्शन लगाया, सेट को चेंज किया एक्सक्लेम विद सरप्राइज में, व्हाट को हटा देंगे सेंटेंस से, ठीक है, व्हाट को सेंटेंस से हटा देंगे। इसके बाद हमको चेंज करना है, यहां से शुरू करना है सेंटेंस, ठीक है। हमने आपको बताया ना कि प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, वहां से सेंटेंस को शुरू करना होता है। तो सेंटेंस को ये एडजेक्टिव और नाउन के बाद जो भी प्रोनाउन होगा उससे हमको सेंटेंस शुरू करना है। और प्रोनाउन को आप देख रहे हैं कौन सी पोजीशन है, ये सब्जेक्टिव पोजीशन है, सेकंड पर्सन है सब्जेक्टिव पोजीशन है। देखिए आप यू के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है और वर्ब भी आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एक सब्जेक्टिव पोजीशन है, सेकंड पर्सन का चेंज ऑब्जेक्ट से होता है और हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है यहाँ पे सेंटेंस में। तो ऑब्जेक्ट को आपको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को आप इमेजिन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में आप मी भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में आप हर रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में आप हिम रख सकते हैं। देखिए हम इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे हिम लिख लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव हो गया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का है और इस ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन को इस ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो यहाँ हिम है तो इसका ही हो जाएगा। इसकी कौन सी पोजीशन आएगी, यहाँ पे इसकी सब्जेक्टिव पोजीशन आएगी, ठीक है।
हिम से चेंज करना है, इसकी सब्जेक्टिव पोजीशन ही हो जाएगी और हैव का हो जाएगा हैड। ये सारे चेंजेस आपको पहले ही बता चुके हैं। परचेज का परचेज, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन को हटाना है और एक्सक्लेमेटरी साइन को हटाने के साथ ही यहां देखें, ही वॉज परचेज्ड ए वेरी ब्यूटीफुल कार, ठीक है। तो यहां पर करें, ही वॉज परचेज्ड ए वेरी ब्यूटीफुल कार, फुल स्टॉप। देखिए यहां से देखें आप, ये अपन ने क्या क्या चेंज किया है, इसमें क्या क्या लगाया है हमने। सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज इस सेड की जगह पे हमने किया। इंजेक्शन हमने लगाया दैट, इसके साथ ही हमने, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन था और सेकंड पर्सन की वजह से हमने इसको इमेजिन कर लिया है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने व्हाट को सेंटेंस से हटा दिया और ए ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव हुआ और ये नाउन हुआ। नाउन के बाद प्रोनाउन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में ही आता है हमेशा, हेल्पिंग ऑफ और वर्ब। क्या किया हमने, सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है वो जो कि यहाँ पर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट से बदलता है, हमने इसको हिम से चेंज किया, ठीक है। इसको हिम से चेंज करने पर हमने यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव पोजीशन देखा तो वो ही मिल गया हमको, ठीक है। हमने ही रख दिया, ही के बाद यहाँ पर हैव को हमने हैड बना दिया, प्रेजेंट से पास्ट में ले गए, परचेज का परचेज, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ए और अपनी तरफ से वेरी लगाना है हमेशा, लास्ट में इसका एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस फिनिश हो जाता है। ये थे आपके दो टाइप के सेंटेंस कंप्लीट हुए हैं, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये, ठीक है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। हम बात करते हैं लास्ट में थर्ड टाइप की। जो लास्ट के सेंटेंसेस हैं हमारे पास ये थर्ड टाइप के हैं और ये थर्ड टाइप के सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो थर्ड टाइप के सेंटेंस है वो इस तरीके से हैं। कोई भी सेंटेंस हुर्रा अलास, ऐसे सेंटेंसेस या तो खुशी प्रकट करेंगे या दुख प्रकट करते हैं, ठीक है। खुशी या दुख प्रकट करने वाले सेंटेंसेस जिसको हम एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम विद सोरो से बना सकते हैं। तो यहाँ पर असेटिव सेंटेंस जो होते हैं और एज इट इज असेटिव सेंटेंस के रूल से के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। बस इसमें हमको यहाँ से हुर्रे या अलास को सेंटेंस से हटाना होगा। आप यहाँ देख लेते हैं एक सेंटेंस, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस है आई सेड टू हर, तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वाव। वाव, वाव का मतलब आप समझ रहे हैं, वाव में एक आश्चर्य भी है, एक वंडर है और खुशी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको जॉय से भी बना सकते हो या फिर आप वंडर से भी बना सकते हो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है। आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ये जॉय, ठीक है। इसको इस तरीके से बना सकते हैं। सेड टू को चेंज किया इसमें, उसके बाद हर और सेंटेंस से वाव को हटा देंगे। वाव को हटाने के बाद सेंटेंस में कुछ नहीं अलग है, इसमें सारा के सारा वही है जो हमने सिंपल सेंटेंसेस में किया था। फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेस थे, असेटिव सेंटेंसेस थे, उसमें हमने किया था। जैसे हम यू यहाँ देखते हैं, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का चेंज ऑब्जेक्ट से होगा, यू का चेंज हर से होना चाहिए, तो यू को हर के पास लेके जाते हैं, तो ये है सब्जेक्टिव केस और यह है ऑब्जेक्टिव केस। इसका सब्जेक्टिव केस बनाएंगे यहाँ पे हर का, तो चेंज होगा शी में, शी। प्रेजेंट टेंस है, इसको हम पास्ट में लेके जाएंगे, शी वॉज, फिर लुकिंग का लुकिंग और उसके बाद ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, ठीक है, फुल स्टॉप। यहां पर हमने कुछ नहीं किया है, केवल इसको हमने सेंटेंस से हटाया है, बाकी सारा रूल वही सिंपल सेंटेंसेस का है और साथ ही साथ एक्सक्लेम विद जो वंडर या जॉय इसको हमने रखा है। बाकी सेंटेंसेस भी इसी तरीके से होंगे, आप इनको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दे सेड, दे एक्सक्लेम्ड, आप चाहें तो एक्सक्लेम्ड तक भी आप लिख सकते हैं, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और चाहे तो आप इसको पूरा लिखें, हुर्रा, हुर्रे में क्या है, हुर्रे के अंदर या हुर्रे दोनों तरीके से बोल सकते हैं, इसको हुर्रे भी बोल सकते हैं, HURRAY, हुर्रे या हुर्रा। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, ठीक है। एक्सक्लेम विद जॉय, यहाँ पर हमने कंजक्शन ही लगाया था, कंजक्शन लगाना है। इस सेंटेंस में हमने कंजक्शन छोड़ दिया था, कंजक्शन लगाइए, इसमें आपको दैट लगाना है, ठीक है। ये दैट लगेगा, यहाँ पे दैट लगा दिया। उसके बाद दैट के बाद पूरा सेंटेंस आपके सामने है, क्या है, वी हैव वॉन द मैच। वी को चेंज फर्स्ट पर्सन है,
चेंज करेंगे सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट से करते हैं तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो दे आ जाएगा, हैव का हैड बन जाएगा पास्ट, वॉन का वॉन, ठीक है। इसके बाद द मैच। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अभी तक जो भी सेंटेंसेस करवाए हैं आप इनको ध्यान से देखते रहिए। आप वीडियो को बीच बीच में स्किप ना करें, शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट मिस ना हो जिससे कि कोई सेंटेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो उसको आप रिपीट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, रोक कर उनको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने कोई भी टॉपिक है उसका अच्छे से रिवीजन करें, और जब रिवीजन अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के पास जो है एग्जाम में जो है ऐसा कोई मौका नहीं होगा जिससे कि आपके कोई सेंटेंस गलत हो। और आपको कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो इंडायरेक्ट स्पीच का हो, पैसिव वॉइस का हो, और कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो उसमें आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप लोगों पर। तो इस तरीके से आप हमारी वीडियोस को, हमने आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया है कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशंस के द्वारा आपको हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें, जिससे कि आप अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यूसली आप उसको जारी रखें। एक और सेंटेंस आपके सामने है, एलास शी इज नो मोर ही सेड। देखिए उल्टा है सेंटेंस, आरबी बाद में है और आरएस पहले है। इन्वर्टेड कॉमा से सेंटेंस को शुरू किया जा रहा है और लास्ट में आरबी को रखा है, लेकिन हमको इसको अपने सीधे तरीके से बनाना है। उसको जो पीछे रखा है उसको आगे लाना है, ठीक है। आगे लाइए। ही क्या है सेंटेंस में, दुख है। लास्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्या बनाना है हमें, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद सोरो बनाने के लिए हमको क्या करना है, एलास को हटाना होगा और ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आपको मान लीजिए भाव नहीं पता लगे कि सोरो है कि जॉय है कि वंडर है या सरप्राइज है, यदि आपको सेंटेंस के इस तरह के जो भाव है पता ना लगे, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको केवल एक्सक्लेम लिखना ही काफी होता है। आप केवल एक्सक्लेम भी, किसी भी सेंटेंस को एक्सक्लेम से भी बना सकते हैं। इसमें सरप्राइज, जॉय या सोरो या वंडर लिखने की आपको ऐसी एक कंपल्सन नहीं है, इसलिए आपको बताता हूँ कि एक्सक्लेम्ड से भी सेंटेंस लिखा जा सकता है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, इसमें हमने इसके भावों को प्रकट कर दिया सोरो लेके। यहाँ से सेंटेंस को हटा देंगे, लास्ट को सेंटेंस को हटा देंगे क्योंकि हमने सोरो लिख दिया है। अब इसमें कंजक्शन जो वर्ड है वो क्या करेंगे, ये लिखेंगे दैट, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें सेंटेंस में, आरबी में। उसके बाद शी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का नो चेंज, तो शी का शी, इज क्या है, प्रेजेंट है, इसको वाज बनाएंगे, वाज, नो मोर का नो मोर, ठीक है। इस तरीके सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ओ डियर आई हैव लॉस्ट माई वॉच ही सेड, सेम टू सेम है। तो यहां हो जाएगा ही, हम इसको एक्सक्लेम से बना सकते हैं, एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। अब इसमें चूंकि कोई चीज खो रखी है या खो गई है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम किससे बना सकते हैं, सोरो से बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी तक एक भी सेंटेंस इनमें हमने ऐसा नहीं बनाया है जिसको हमने एक्सक्लेम से बनाया हो, इसलिए एक सेंटेंस को हम एक्सक्लेम से भी बना सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड दैट। इसके बाद आई का चेंज, इससे सब्जेक्ट से, ये आगे ही है लेकिन पीछे रखा हुआ है इसलिए हमको सब्जेक्ट से चेंज करना है। ही, हैव का हो जाएगा हैड, लॉस्ट का लॉस्ट। अब माई फर्स्ट पर्सन, ये भी सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो हिज, पोजीशन कोई पोजीशन नहीं है माई, तो ही की हिज हो जाती है, वॉच का वॉच, फुल स्टॉप। ये थे आपके सेंटेंसेस जो कि एक्सक्लेमेटरी टाइप के थे। मैंने अक्सर देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंसेस को बड़ा टिपिकल मानते हैं, बड़ा हार्ड मानते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, यदि आप लोगों ने मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देख ली तो इस क्लास के माध्यम से वो स्टूडेंट्स जिनको ये भ्रम था, जिनको ये अपने आप में आशंका थी, जिनको अपने आप में ये प्रॉब्लम थी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बहुत ही टिपिकल होते हैं, तो ऐसी जो कन्फ्यूज़न है, तो ऐसी जो थॉट्स हैं आपके पास कि आप लोगों को ये बहुत ही टिपिकल मानते हैं आप ऐसे सेंटेंसेस को जो कि एक्सक्लेमेटरी टाइप के होते हैं, तो आपकी जो ये थॉट्स इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इसलिए जाते जाते आपसे वही बात एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स डालिए हमारे पर। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, हमारी क्लास कैसी लग रही है, आपके जो भी विचार हो कमेंट्स के माध्यम से हमें आप ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी लगे कि आप लोगों को कहाँ पर कोई समस्या हो रही है या फिर कैसे आपको समझ में आ रहा है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।